हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा और आज हम देखेंगे 2011 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है योर नेक्स्ट। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी एरिक दिखाया जाता है जो एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा था जिसका नाम टालिया होता है। एरिक फिर शावर लेने बाथरूम में चला जाता है। इसी बीच टालिया लिविंग रूम में जाकर सॉन्ग सुनते हुए ड्रिंक कर रही होती है, बट इस मूवमेंट पर उसे लग रहा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। यहाँ पता चलता है कि आते ही उसे कुछ अजीब फील हो रहा था। उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। यहाँ दूसरी तरफ जब एरिक बाथरूम से बाहर आता है तो वो कुछ अजीब देखता है और पता चलता है कि किसी ने उसके मिरर पर खून से लिखा हुआ था कि यू आर नेक्स्ट, कि तुम अगले हो। एरिक ये सब देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर कुछ खत्म नहीं होता क्योंकि जब वो नीचे देखता है तो उसे टालिया की डेड बॉडी दिखाई देती है। एरिक बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं होता क्योंकि कुछ ही पलों में एरिक के पीछे से कोई आकर उसे पकड़ लेता है जो उसे उसी वक्त मार डालता है। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम एक कपल को देखते हैं जो अपने वेकेशन होम जा रहे थे। हस्बैंड का नाम होता है पॉल और वाइफ का नाम होता है ऑब्रे। वे अपने वेकेशन होम पर बच्चों के साथ फैमिली रियूनियन पर जा रहे होते हैं और जब वे अपने वेकेशन होम पर पहुंचते हैं तो पॉल नोटिस करता है कि उनके घर का फ्रंट डोर अच्छे से लॉक्ड नहीं था। उन्हें लगता है कि वर्कमैन गलती से दरवाजा खुला छोड़ गया होगा। अंदर आते ही ऑब्रे डाइनिंग रूम में सफाई करने चली जाती है क्योंकि जल्द ही उनके बच्चे अपने अपने पार्टनर्स के साथ यहाँ आने वाले थे। इसी बीच उन कपल्स का एक लड़का क्रिस्पियन रास्ते में था तो वो घर पहुँचने वाला था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड एरिन भी थी। यहाँ वे दोनों क्रिस्पियन के पेरेंट्स के बारे में बातें कर रहे थे। हालांकि एरिन उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड भी थी। दूसरी तरफ ऑब्रे जो कि अभी भी रूम की सफाई कर रही थी, उसे ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है। वो इस बारे में अपने हस्बैंड को बताती है बट पॉल बहुत ही शांत लग रहा था और वो ऑब्रे को घर से बाहर भेज देता है और खुद ऊपर चेक करने जाने लगता है कि वहाँ कोई है या नहीं। वो ऊपर आकर काफी आवाजें लगाता है और घर का हर एक रूम चेक कर लेता है बट उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। इसलिए पॉल वापस नीचे जाने लगता है बट तभी उसे रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है, इसलिए वो दोबारा चेक करने जाता है। एरिक जैसे ही दरवाजा खोलने वाला होता है तभी वहाँ क्रिस्पियन आकर उसे डरा देता है। वो पहले ही घर पहुँच चुका था। फिर पॉल नीचे एरिन से मिलने चला जाता है बट यहाँ एज अ ऑडियंस हम देखते हैं कि रूम का दरवाजा अपने आप खुल रहा था। फिर क्रिस्पियन एरिन को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाता है और वे अब उन दोनों को घर में इनवाइट करते हैं और आज रात वे सब आराम करते हैं क्योंकि अभी भी दूसरे फैमिली मेंबर्स घर नहीं पहुंचे थे। अगले दिन क्रिस्पियन को दिखाया जाता है जो अभी सोकर उठा था। वो नीचे आकर देखता है कि उसका भाई ड्रैक और उसकी वाइफ कैली पहले ही घर पहुंच चुके थे। फिर क्रिस्पियन और ड्रैक बच्चों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। वे अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे थे। इसके बाद किचन में एरिन आ जाती है। ओब्रे भी किचन में काम कर रही थी। एरिन उसे मदद करने के लिए पूछती है। तभी सडनली ओब्रे को याद आता है कि घर में दूध खत्म हो गया है तो वो एरिन को पड़ोस से दूध लाने के लिए कहती है। उनके पड़ोस के घर के ओनर का नाम था एरिक। फिर एरिन बाहर आ जाती है और फैमिली मेंबर्स की पिक्चर क्लिक करती है। वो जाते हुए क्रिस्पियन को बताती है कि उसकी मॉम ने पड़ोस के घर से दूध लाने के लिए कहा है तो वो बस वहीं जा रही है। और जब एरिन एरिक के घर पहुंचती है तो वो उसे काफी आवाजें लगाती है बट कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। बट हम ये बात जानते हैं कि एरिक को किसी ने जान से मार डाला था और अब भी उसके घर में सॉन्ग प्ले हो रहा था। फिर पॉल के दूसरे बच्चे भी अपने पार्टनर्स के साथ घर पहुंचते हैं। ये थी उनकी बेटी एमी और उसका बॉयफ्रेंड टैरिक और दूसरा उसका लड़का फीलिक्स और उसकी गर्लफ्रेंड जी। ये सब अपने पार्टनर्स को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर इसके बाद ऑब्रे वहां आकर उन सबको डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर करते हुए वे सब भाई बहन के पार्टनर्स के बैकग्राउंड और जॉब्स के बारे में पूछते हैं और इस मूवमेंट पर ड्रेक और क्रिस्पियन अचानक से बहस करने लगते हैं और एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ड्रेक हमेशा क्रिस्पियन को नीचा दिखाता है। वहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया था। तभी टैरिक सडनली नोटिस करता है कि कुछ तो ठीक नहीं है तो वो चेक करने जाता है। तभी अचानक खिड़की से एक शार्प एरो आती है जिसके कारण टैरिक की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ये मंजर देखकर सब पैनिक होने लगते हैं और कुछ ही पलों में उनके फैमिली रियूनियन एक नाइटमेयर में बदल जाता है। इस सिचुएशन में ड्रेक देखता है
है कि उसकी मॉम को अगला एरो लगने वाला है, तो वो उन्हें बचाने के चक्कर में खुद को एरो लगवा लेता है। वे पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी करते हैं, बट किसी के फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था और फेलिक्स का अंदाजा था कि शूटर ने पहले ही सेल फोन जैमर इंस्टॉल कर दिया है और इसका मतलब वे पुलिस को कॉल नहीं कर सकते हैं। सिचुएशन को देखते हुए एरन सबको दूसरे रूम में जाने का ऑर्डर देती है। वे सब चेयर्स को शील्ड बनाकर दूसरे रूम में जा रहे थे। एरन फिर कैली को ड्रेक का घाव बंद रखने के लिए कहती है क्योंकि उसका खून काफी तेजी से बह रहा था। फिर फेलिक्स सजेस्ट करता है कि उनमें से किसी एक को कार के पास जाकर कहीं से मदद लानी चाहिए। फिर वे गैस करने लगते हैं कि उनमें से फास्ट रनर कौन है। उन सब में इस बात को लेकर बहस होने लगती है। फिर तभी एमी बाहर जाने का डिसाइड करती है। उसका प्लान था कि फेलिक्स जल्दी से मेन डोर ओपन करेगा और इसी बीच एमी अपनी पूरी ताकत से कार की तरफ भागेगी। उन्होंने सोचा था कि किलर कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि किलर ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वे जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो एमी भागना शुरू कर देती है, बट अनफॉर्चुनेटली बाहर कदम रखते ही एमी मारी जाती है। उनका प्लान फेल्ड हो चुका था। यहाँ पता चलता है कि ये एक किलर की चाल थी। उसने डोर के सामने एक वायर लगाई हुई थी और एमी के बाहर जाते ही उसका गला कट जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। एरन फिर जाकर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है ताकि किलर घर में ना घुस सके। वो वापस सबको एक्सप्लेन करती है कि अगर उन्होंने 911 पर मैसेज किया तो हो सकता है कि कोई ना कोई पुलिस स्टेशन उनका वॉइस मेल रिसीव कर ले, तो उन्हें एटलीस्ट एक टेक्स्ट मैसेज भेज देना चाहिए। क्रिस्पियन को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि इन हालातों में भी एरन खुद को अच्छे से संभाल पा रही थी। फिर पॉल ऑब्रे को रूम में ले जाता है ताकि वो थोड़ा आराम कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली पॉल के रूम से चले जाने के बाद उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि उनमें से एक किलर ऑलरेडी ही कमरे में मौजूद था। वो धीरे से ऑब्रे के बेड के नीचे से निकलता है और उसी वक्त उसे मार डालता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सब जल्दी से उसके रूम की तरफ भागते हैं। रूम में पहुंचकर वो देखते हैं कि ऑब्रे को किलर ने मार डाला था और तो और दीवार पर वही सेम वर्ड लिखा हुआ था जो था यू आर नेक्स्ट। सेम टाइम पर एरन किचन की विंडो लॉक कर रही थी। तभी कोई साइकोपैथ आकर उसके बाल पकड़ लेता है। फिर एरन फाइट बैक करती है। वो एक चाकू से किलर के हाथ को स्टैब कर देती है। दूसरी तरफ पॉल को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ की डेथ से सदमे में चला गया था। वे सब पॉल को रूम से बाहर ले आते हैं ताकि वो शांत हो सके। यहाँ कैरी जो कि अभी भी रूम में थी, वो ऑब्रे की बॉडी को कपड़े से कवर कर देती है, बट उसे वहाँ लग रहा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है, तो वो बेड के नीचे जाकर देखती है और किलर अब भी बेड के नीचे छिपा हुआ था। कैली किलर को देखकर बहुत डर जाती है और सीधे घर से बाहर भागने लगती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर खड़ा दूसरा किलर उसका पीछा कर रहा है। कैली भागते हुए एरिक के घर पहुंच जाती है। वो वहां पहुंचकर मदद के लिए चिल्लाती है, पर कोई भी आंसर नहीं दे रहा था और उसकी ये कोशिश बिल्कुल बेकार जाती है। किलर अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसे पंच मारता है, जिससे वो बाउंस होकर घर के अंदर चली जाती है। इस मूवमेंट पर कैली एरिक से मदद मांगती है, बट उसे जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि एरिक जिंदा नहीं था। तभी वहाँ किलर आ जाता है और अपने एक्स से कैली को मार डालता है। इसी बीच घर के अंदर एरन जी को ड्रेक का घाव बंद रखने के लिए कहती है और क्रिस्पियन कहता है कि वो कार के पास जा रहा है और वहाँ पहुँचते ही वो उन्हें वापस लेने आएगा। फिर वे कार में बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। इस पॉइंट पर एरन को भी एहसास हो गया था कि उनमें से एक किलर अभी भी घर में मौजूद है। वे डिसाइड करते हैं कि वे ड्रेक को कहीं छिपा देंगे। तब तक क्रिस्पियन कार लेकर नहीं आता। इसके बाद एरन किचन के अंदर थोड़ा पानी गर्म करने जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि किचन की विंडो खुली हुई है, तो वो खुद को डिफेंड करने के लिए किचन से कुछ चीजें उठा लेती है। तभी किलर अचानक वहाँ आ जाता है और एरन को धक्का दे देता है, जिस कारण उसके हाथों से वो टूल्स निकल जाते हैं। तभी वहाँ वही किलर कैली की डेड बॉडी को अपने साथ लेकर आ जाता है। वो एरन को मारने की कोशिश कर रहा था, बट एरन मौका देखकर उसे जान से मार डालती है। फेलिक्स और जी एरन के बर्ताव देखकर अभी भी शॉक्ड में थे। इसके बाद एरन जल्दी से किलर का मास्क हटाती है, पर वो उसे पहचान नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ पॉल रूम चेक कर रहा था और वो फिर से उसी रूम में जाता है जो कुछ वक्त पहले वो चेक करने वाला था। वहाँ उसे कई सारी बोतल्स और खाना मिलता है। तभी सडनली लाइट चली जाती है और इसलिए फेलिक्स और जी पॉल को ढूंढने लगते हैं। उनके फादर तभी आकर एक्सप्लेन करते हैं कि
कि ये कोई रैंडम अटैक नहीं है, बल्कि कोई कुछ दिनों से उन पर नजर रख रहा था। तभी अनफॉर्चुनेटली किलर वहाँ आ जाता है। किलर वहाँ आकर जैक को जान से मार डालता है और ये सब उसके बेटे के आंखों के सामने हो रहा था। एंड अब यहाँ खुलते हैं कहानी के असली पत्ते, क्योंकि ये सारा प्लान फीलिक्स और जी का था। वही किलर्स को ऑर्डर दे रहे थे। दूसरी तरफ एरिन पर उनमें से एक किलर हमला कर देता है, बट तभी वहाँ ड्रेक आ जाता है, जिस कारण किलर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो फिर ड्रेक के पास जाने लगता है। इसी वजह से एरिन को फिर से मौका मिल जाता है, तो वो जल्दी जाकर एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेती है और उसे किलर के बैक पर मार देती है। फिर किलर भी वहाँ से इसी हालत में भाग जाता है। इसके बाद ड्रेक उसे कैली के बारे में पूछता है, पर एरिन उसे सच नहीं बताना चाहती थी। इसी वक्त फीलिक्स और जी भी वहाँ आ जाते हैं। एरिन उनसे पॉल के बारे में पूछती है। वे उसे झूठ बोल देते हैं कि पॉल की हालत एकदम सही है। इसके बाद वे सब कुछ औजार ढूंढने लगते हैं जिससे वे खुद को डिफेंड कर सके। एरिन कैली की डेड बॉडी कवर कर देती है, जिससे ड्रेक को पता न चले कि कैली अब मर चुकी है। फिर वो किलर के लिए एक जाल बिछाती है। ये एक नेल ट्रैप था। उसे ऐसा करते देखकर जी उससे पूछती है कि उसने ये सब कहाँ से सीखा है। इस बात पर एरिन जवाब देती है कि वो एक तरह के सर्वाइवलिस्ट कंपाउंड में पली बड़ी है, प्लस उसके फादर ने भी उसे ऐसे हालात में सर्वाइव करने के लिए बहुत कुछ सिखाया है। दूसरी तरफ बेसमेंट में फीलिक्स ड्रेक को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैली मर चुकी है। ये सब बताने के बाद ही फीलिक्स अपने खुद के भाई ड्रेक को चाकू से स्टैब कर देता है। ड्रेक को भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई अपने फैमिली के साथ ये सब कर सकता है। यहाँ जी भी एरिन को मारने का मौका ढूंढ रही थी, बट इन हालातों में वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। फिर एरिन ऊपर जाती है और वहाँ उसे पॉल की लाश दिखाई देती है। सेम टाइम पर किलर जो कि उसके पीछे ही मौजूद था, वो उसे मारने की कोशिश करता है, बट वो कुछ करता उससे पहले एरिन को किलर की मौजूदगी का एहसास हो जाता है, तो वो बचने के लिए खिड़की से कूद जाती है। हालांकि इसमें उसका पैर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, बट किलर अब भी उसका पीछा कर रहा था, तो एरिन को मजबूरन जंगल में भागना पड़ता है। वो जाकर एक टूटे हुए पेड़ के पीछे छिप जाती है और वहाँ उसे रियलाइज होता है कि उसके पैर में एक कांच का टुकड़ा घुसा हुआ था। वो उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकालती है, बट किलर उसे ढूंढने में कामयाब हो जाता है और उस पर एरो से शूट करता है। एज अ रिजल्ट एरिन जो कि अब और नहीं भाग सकती थी, तो उसे वापस घर में आना पड़ता है। फिर वो एक पर्दे के पीछे जाकर छिप जाती है और किलर भी अब खिड़की से अंदर आ रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि एरिन ने उसके लिए जाल बिछाया हुआ है, बट वो उसे नोटिस कर लेता है और एरिन का मजाक उड़ाता है कि वो इतनी भी स्मार्ट नहीं है। बट जब जैसे ही वो विंडो से अंदर आता है तो वो एरिन के दूसरे बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। फिर फीलिक्स और जी रूम में आ जाते हैं और किलर पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो सिर्फ एक आम सी लड़की को मार नहीं पा रहा। अब एरिन जो कि उसी रूम में छिपी हुई थी, उसे फाइनली पता चल जाता है कि सारे प्लान के पीछे फीलिक्स था। शुरुआत से वो ही किलर्स को ऑर्डर दे रहा था। यहाँ रिवील होता है कि फीलिक्स ने अपने पेरेंट्स की विरासत पाने के लिए ये सब किया था। तभी सडनली एरिन का फोन रिंग होने लगता है और पता चलता है कि उसका इमरजेंसी मैसेज पुलिस तक पहुंच चुका है। अब दूसरी तरफ किलर भी धीरे धीरे एरिन के करीब आ रहा था। वो जैसे ही पर्दा हटाता है तभी एरिन उसे धक्का देकर घर से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो दूसरी खिड़की से घर के अंदर घुस जाती है। कुछ देर बाद किलर वहां आकर विंडो से झांकने लगता है। तभी एरिन आकर उस किलर के सर पर चाकू से स्टैम्प कर देती है और अब सिर्फ एक ही किलर जिंदा बचा था। एरिन फिर किलर की कुल्हाड़ी उठा लेती है और उसकी मदद से दरवाजे पर एक जाल बिछा देती है और अब जो भी दरवाजा खोलेगा वो मारा जाएगा। यहाँ फीलिक्स अब भी एरिन को ढूंढ रहा था। वहाँ खड़ा दूसरा किलर कहता है कि वो अब खुद एरिन को जान से मार डालेगा। दूसरी तरफ एरिन बेसमेंट में जाकर वहाँ की सारी लाइट्स तोड़ देती है और जैसे ही किलर वहाँ आता है तो एरिन अपने कैमरे फ्लैश से उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। किलर को भी ऐसे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एरिन इस मौके का फायदा उठाती है और किलर को जान से मार डालती है। फिर एरिन बेसमेंट से बाहर आती है। तभी फीलिक्स उस पर एक एरो शूट कर देता है, बट लकीली एरिन बच जाती है। अब जी एरिन का पीछा करना जारी रखती है और फीलिक्स अपनी कार की तरफ जा रहा था ताकि सेल फोन ब्रोकर ऑफ कर सके। घर के अंदर एरिन और जी में लड़ाई हो रही थी। तभी फीलिक्स वहां आ जाता है। उसके आते ही एरिन उस पर वही गर्म पानी फेंक देती है जो कुछ देर पहले वो गर्म कर रही थी, पर वो पानी अब इतना भी गर्म नहीं था। जी फिर एरिन के हाथ को काट लेती है। इसके जवाब में एरिन उसके सर पर एक पैन मार देती है। जब एरिन और जी में लड़ाई हो रही थी तभी फीलिक्स आकर एरिन को पीछे से स्टैब कर देता है, बट एरिन फिर भी फाइट बैक करती है। आखिर में एरिन एक
एक ब्लेंडर को फीलिक्स के सर पर रख देती है और उसे चला देती है। अब फीलिक्स के सर से लगातार खून बहना शुरू हो जाता है। फिर वो अपने पीछे से चाकू निकालती है और जी को भी जान से मार डालती है। अब कुछ देर बाद फीलिक्स का फोन रिंग होता है। एरिन उसे उठा लेती है और दूसरी तरफ से बात कर रहा था क्रिस्पियन। वो पूछता है कि क्या सब खत्म हो गया, और यहाँ पता चलता है कि इस कहानी का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि क्रिस्पियन था। एरिन बिल्कुल शॉक में चली गई थी। फिर क्रिस्पियन भी घर में आ जाता है। वो देखता है कि एरिन ने फीलिक्स का फोन पकड़ा हुआ था। इस मूवमेंट पर क्रिस्पियन उसे समझाने लगता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता था, प्लस जो भी दौलत उसके पेरेंट्स की थी वो अब उन दोनों की हो जाएगी, जिससे वे हैप्पीली अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। क्रिस्पियन उसे समझा ही रहा था, तभी एरिन खुद को रोक नहीं पाती और क्रिस्पियन को भी जान से मार डालती है। सेम टाइम पर पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और एरिन को शूट कर देती है। फिर पुलिस ऑफिसर अपनी टीम को रिपोर्ट करता है और बैकअप के लिए मांग करता है। फिर वो घर में एंटर करने लगता है, पर ये शायद उसका एक बुरा डिसीजन था, क्योंकि उसके दरवाजा खोलते ही एरिन के बिछाए हुए जाल से वो मारा जाता है। हालांकि एरिन ने ऑफिसर को रोकने की कोशिश की थी, पर शायद अब बहुत ही देर हो चुकी थी। तो गाइस, मूवी यही एंड हो जाती है। एंड आपको ये मूवी कैसी लगी, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।